साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो केस है इमरान खान पर, अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस, आप क्या देख रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम जो सजा है वो उन्हें क्या हो सकती है? एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, उस दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा कि खान साहब ने अदालत में ये स्टेटमेंट दी है कि एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके जहर से फिर इंसान मर जाता है। मैं आपको अल कादिर ट्रस्ट के केस के फैक्ट्स बता देता हूं। सारा डॉक्यूमेंटेड केस है, इसमें इल्जाम कोई नहीं है और इसमें आप कह लें कि प्लांटेड चीज कोई नहीं है। बरतानिया से इन्वेस्टिगेशन होके यहां पर आई है, वो पैसा किस तरीके से घुमाकर इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को और उनके बाकी जो शहजाद अकबर साहब वो सबको दिया गया। ये बस इतना सा केस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी है कि क्या ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त हैं, क्या ये पैसा ए से निकल के बी के पास, बी से निकल के सी के पास, सी से निकल के डी के पास गया या नहीं गया। इतना सा केस है, इससे ज्यादा ये केस है ही नहीं, ना ही इसका इतना लंबा, इस केस को इतना लंबा चलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो दीगर अफराद के नाम शामिल आ रहे हैं, बुशरा बीबी का जिक्र किया जा रहा है, शहजाद अकबर साहब है, जुल्फी बुखारी साहब है, बाबर अवान साहब है, मलिक रियाज साहब है, ये सारी गिरफ्तारियां आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं? होनी चाहिए। अगर आप इनको गिरफ्तार किए बगैर, अगर इमरान खान, देखिए अगर आप इमरान खान साहब के इस केस को हतमी बनाना चाहते हैं और मिसाल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में से किसी भी एक मुल्ज़िम को रिलीफ देते हैं तो उसका फायदा इमरान खान को जाएगा। तो मैं ये समझता हूं अगर आपने अल कादिर ट्रस्ट केस में को शफाफ अंदाज में चलाकर सारे सबका एहतसाब करना है तो फिर तमाम मुल्ज़मान ए से लेके जी तक जो भी है उनको सामने आना चाहिए। अगर ये केस फेयरली ट्रायल किया जाता है और उसको स्पीडी ट्रायल करके किया जाता है तो जो नैब का नया कानून है, इनको कम से कम सजा जो है वो 3 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है ये, और मैक्सिमम जो है वो 14 साल तक जो है वो इनको सजा हो सकती है। और इसमें लंबी चौड़ी जिरा इन्वेस्टिगेशन इन चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड काम है। और दूसरा जो आपने इस बात की निशानदेही की कि वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके लिए वो देते हैं और वो बंदा बदतरीज मर जाता है, तो वो ये इमरान खान साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इमरान खान साहब यही काम करते रहे, मीडिया में बड़ी बहस चल रही है जी। वो उस इंजेक्शन का इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ा भरपूर इस्तेमाल हुआ है। आज के दिन तक जो है वो जस्टिस वकार सेठ साहब की जो आप कह लें कि इंतकाल है, उसके ऊपर मैं बतौर वकील आज भी शक का इजहार करता हूं। उनके जो वकील थे जस्टिस वकार सेठ साहब, ये फैक्ट है, लगाया जाता है, आप ये कह रहे हैं? जी, इनके दौर में लगाया जाता है। इमरान खान साहब के दौर में जितनी भी नागहानी अमवात हुई है वो उसी इमरान खान साहब का जो पूरा एक प्रोजेक्ट था ना, जिसमें जज और जर्नैल और आगे इमरान खान सारे शामिल थे, वो सारे अपने मकरू मंसूबे को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहे थे। हामिद खान साहब जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनदानों में से एक हैं। वो जस्टिस वकार सेठ के वकील थे, उनका भी इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि वो जस्टिस वकार सेठ साहब की जो इंतकाल है उनको तभी मौत नहीं मानते। आप उसके बाद देख लें, आप देख लें इन्होंने किस तरीके से अरशद शरीफ साहब को बाहर ले जाकर कत्ल करवाया और इल्जाम सारा दूसरों पे डाल दिया। और अब आजादी साहब एक सिर्फ शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये मुजाहिरों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या कुछ दहशतगर्द अनासिर भी बीच में मौजूद हैं, इनको आपको क्या लगता है पकड़े जा रहे हैं? बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है? क्योंकि जो देखने वाले हैं शायद वो ये समझ जाएं कि इमरान खान साहब तो अब जेल में मौजूद हैं, अब उनको ले जाया जा चुका है, उनके पीछे अगर आप पाकिस्तानी इमलाक को जलाते हैं, रियासत के सामने आते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको भुगतने पड़ेंगे, जो अवाम है उनको जेलों में जाना पड़ेगा। देखिए, जो मुकदमात आर्मी तनसीबात के ऊपर और आर्मी की इमारतों के ऊपर हुए हैं, उसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका ट्रायल होना चाहिए, बल्कि मेरी ये जाती राय है उन मुकदमात का, उन वाकयात का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। पाकिस्तान की जो मौजूदा जुडिशियल सिस्टम है, 780 और 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, 3 MPO की गिरफ्तारियां तो वो 1 माह के लिए, 3 माह के लिए हैं। वो आप होम सेक्रेटरी जो है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है। वो मैं आपको बात कर रहा हूं जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उन दहशतगर्दी के वाकये की मैक्सिमम सजा जो है वो उम्र कैद है और सजाए मौत भी है अगर उसमें किसी किस्म की शहादत जो है वो हो जाती है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशन वाला एपिसोड है, वो वाले जो मुकदमात है वो रेफर होने चाहिए फौजी अदालत को और उनको उसका ट्रायल करना चाहिए। उसकी एक वजह है, ठीक है, कि अगर आप देखें कि 25 मई का आपको वाकया याद होगा, साफ ने किया इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज किया था और उसकी सारी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर आ गई और उनमें एक जज साहब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने कह दिया कि ये तौहीन अदालत बनती है, लेकिन हमारे चंद जज साहबान जो है वो इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा हो सकता है
कि इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे ना किया गया हो। अगर उस वक्त इमरान खान को तौहीन अदालत में सजा दे दी जाती तो आज कोर कमांडर हाउस के ऊपर और GHQ हाउस के ऊपर जो है वो हमला ना होता।